रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है हमारा अल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ओड्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस मेथड के तहत हम कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है उसको लेते हैं और उसके ज़रिए हम अल्केन प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले कोब्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक बीकर लिया, उसमें सबसे पहले उसने एक रिएक्शन परफॉर्म करवाया। हम सबसे पहले तो देखते हैं कि सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट या कोई साल्ट कैसे प्रिपेयर करके उससे जो कोब्स है उसने उसका रिएक्शन कैसे परफॉर्म करवाया। सबसे पहले हम कोई ना कोई मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब होता कुछ इस तरह से है, अगर कोई एसिड CI3 डबल ओ एच, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है तो इसका अगर हम ट्रीट करवाएं किसी बेस के साथ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट और दूसरे नंबर पे वाटर। स्टूडेंट्स, ये जो H है यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से ये जो है एसिडिक बिहेवियर शो करता है और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप देता है, तो इसकी वजह से ये बेस के तौर पे काम आता है। तो अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो रिएक्शन परफॉर्म होता है ये होता है CI3 डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O। मतलब कि ये H और ये O2 मिलकर वाटर रिमूव कर देते हैं और साथ में ONA लग जाता है। अब ये बना सोडियम एसीटेट या साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर। तो इस साल्ट को लिया किसने, ये वाला जो साल्ट है हमारे पास सोडियम एसीटेट आयन जिसको बोला, ये जो साल्ट की फॉर्म में है उसको कोल्स ने एक बीकर के अंदर लिया। सबसे पहले बीकर के अंदर कोल्स ने वाटर लिया और वाटर के अंदर इस साल्ट को लिया CI3 डबल बॉन्ड ONA। अब कोल्स ने क्या किया कि वाटर के अंदर इसकी आयोनाइजेशन हो गई, CI3 डबल बॉन्ड ONA O नेगेटिव अलहदा हो गया और सोडियम के जो आयन है ना आयनिक फॉर्म में वो अलहदा हो गया। अब किया उसने क्या, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है कि यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और उसके पास होने के नतीजे में जो रिएक्शंस परफॉर्म हुए उसके नतीजे में अल्केन प्रिपेयर हुई। अब होता क्या है कि इसने दो मेटालिक इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप किए, एक था एनोड और एक था इसमें से कैथोड। उसको बैटरी के टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा तो वो एनोड हो गया और यहाँ पे इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो क्या हो गया, कैथोड। अगर प्रोसेस में देखें तो सबसे पहले उसने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर उसने वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड करने के बाद सोडियम साल्ट या सोडियम एसीटेट का आयन, सोडियम एसीटेट CI3 एसीटेट आयन है, एसीटिक एसिड से हमने बनाया सोडियम एसीटेट आयन, उसको उसके अंदर डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने के बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करवाई बैटरी के टर्मिनल से और उसके बाद क्या किया जी, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस परफॉर्म हुए, उन रिएक्शन के नतीजे में अल्केन प्रोड्यूस हुई। अब होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि इस बैटरी के अंदर इस टर्मिनल्स के दरमियान, ये इलेक्ट्रोड्स के दरमियान कौन कौन से रिएक्शन हुए। रिएक्शन
एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुए, ये जो एनोड था हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में, अब पॉजिटिव की फॉर्म में ये दो किस्म की चीज़ें इधर हमारे पास प्रोडक्ट बने हुए थे, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इस O नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लोन पेयर भी हो सकता है या इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एनोड वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ये सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये एनोड की पतरी करंट पास होने के बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी तो यहाँ से क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये 2 जो है ना, मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगा रहा हूँ, इसका कोई और काम नहीं है। अब होता क्या है कि जब करंट पास होता है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल की फॉर्म में चला जाएगा और इसको ये ले लेगी। कौन? एनोड। ये एनोड वाली इसकी पतरी। होता क्या है कि यहाँ से ये जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये इसके 2 मालिक्यूल हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और बाकी हमारे पास क्या बच गया? 2CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद होता क्या है कि दोबारा ये इलेक्ट्रोलाइसिस 2CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक फ्री रेडिकल इधर रह जाएगा और एक फ्री रेडिकल जो है वो इधर रह जाएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो होता कुछ इस तरह से है, 2CH3 फ्री रेडिकल प्लस C के ऊपर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड O और इस O के ऊपर फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल है, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये बॉन्ड होने के नतीजे में क्या बना देगा? CO2, या इसको इस तरह भी लिख देते हैं CO2। तो ये 2 मिथाइल के ग्रुप हैं, एक CH3 फ्री रेडिकल और एक दूसरा CH3 फ्री रेडिकल। तो ये आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना देते हैं? एल्केन। तो ये रिएक्शन जो हुए थे ये हुए थे एनोड के ऊपर। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड आल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुए थे? रिएक्शंस एट कैथोड। अब चूंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस वाटर के अंदर ऑलरेडी, इस वाटर के अंदर 2H2O, इस वाटर के अंदर ऑलरेडी जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? H2 प्लस 2OH नेगेटिव। अब इसका रिएक्शन किस तरह होता है कि फर्ज करें हमारे पास H और OH को अगर मैं इस तरह लिखूं और एक H और OH, इसको मैंने ना ओपन स्ट्रक्चर में लिख दिया। ठीक हो गया। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो पूरे का पूरा बॉन्ड है ना, ड्यू टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के लेकर हाइड्रोजन को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है यहाँ से, और एक ये प्रोडक्ट OH नेगेटिव बन गया और दूसरे का भी इसी तरह H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन गया। अब होता कुछ इस तरह से है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में इधर थे तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन पे आ जाता है और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन पे। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आपस में बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या बना देगी? H2 गैस। और 2OH हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो सोडियम का आयन है, सोडियम आयन, ये किसके साथ मिलता है? जो हमारे पास ऑलरेडी सोडियम के आयन्स भी बने थे वो किसके साथ मिलता है? ये जो हाइड्रोक्सिल के हैं इनके साथ। तो ये क्या बना देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रिपेयर की थी और अल्केन भी प्रिपेयर की थी। तो ये एक वीडियो था इसके बारे में, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में। तो बजाय इसको आप रट्टे लगाएं, इसको आप आसानी के साथ इस प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं। कोल्स ने
अल्कीन को भी इसी तरीके से किया था, लेकिन उसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया था। इसमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब अल्लाह हाफिज़।